अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होगे। तो आज है ना, एक्चुअली फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट कर दिया था मैंने सुबह सुबह, और संडे के दिन का व्लॉग है ये। एक बात शेयर करनी थी। मैं आज दोपहर से थोड़ा वेट कर रही थी वॉइस ओवर डालने के लिए कि अब मुझे टाइम मिलेगा या अब सारी चीज़ें सही होगी, बिकॉज़ बारिश की वजह से बादल इतने आवाज़ आ रहा है, मतलब वो तो मैं वॉइस ओवर ही नहीं डाल पा रही थी। बस मैं वेट कर रही थी कि स्टॉप हो, बट वो अभी तक स्टॉप नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते, व्लॉग के लिए वॉइस ओवर कर देते। तो चलिए, यहाँ पे व्लॉग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था। नाश्ते में संडे के दिन सुबह सुबह पोहे बन चुके थे हमारे। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया। सब मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह सब कर ली। और आज है ना, मेरे मेन्यू में थी और कैरी की चटनी। मैं बहुत टाइम से देख रही थी रील के ऊपर, तो मुझे बनाना था। एंड उसके साथ में बनाने वाली थी अक्खा मसूर का पुलाव, जो हम सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस यहाँ पे उसकी तैयारियाँ करने के लिए मैं लग चुकी थी। कैरी मैंने अब्दुल के हाथ से मंगवा ली थी। अक्खा मसूर मेरे घर में था, तो उसको सबसे पहले मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। जब हम भिगोते हैं अक्खा मसूर, तभी वो एकदम सॉफ्टन हो जाता है जब हम पुलाव बनाते हैं उसका। तो बस ये सारी जो छोटी छोटी तैयारियाँ वो मैं करके रख देती हूँ। और ये एक बहुत बड़ा काम बचा हुआ है मेरा। एक्चुअली मैंने कल की सुस्ती ने, एक्चुअली काम थोड़ा मुझे था उस वजह से, और कल पिक्चर भी देख रहे थे, तो ये काम पेंडिंग है। इसके लिए बोलते हैं ना, काम पेंडिंग नहीं चाहिए, स्पेशली कपड़ों का। अब ये सब सीधे से करूँगी, तय करूँगी, इसको अच्छे से फोल्ड करूँगी। ये बासित की गन का आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है। इसको फोल्ड करते फटफट फटफट से करते काम। फिर कुकिंग करनी है, और आज एक रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब वायरल टाइप है थोड़ी सी। तो चलिए पहले ये साफ़ करते हैं। और बस फिर जो है मैं लग चुकी थी मेरी मेन प्रिपरेशन के लिए, जो थी कैरी की चटनी की प्रिपरेशन। स्टेप बाय स्टेप काम करो तो काम आसान भी होता है। अभी भी आपको आवाज़ें आ रही होगी, कांट हेल्प इट, ये तो होने ही वाला है। तो चलिए, कैरी की चटनी बनाने के लिए 2 कैरी ले ली थी मैंने, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। आप एक का भी बना सकते हो, बट मुझे ज़्यादा बनानी थी तो मैंने 2 ले ली थी। इसको जो ना है, पहले सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर लूँ, लाइक हरी मिर्च, टमाटर, कैरी और लहसुन, ये सारी चीज़ें हमें लगेगी। टमाटर को जो है एक में से 2 कट कर देना। बहुत इजी रेसिपी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, आई थिंक जब से कैरी का सीज़न स्टार्ट हुआ है तब से, बिकॉज़ जब मैं रील स्क्रॉल करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंट में ट्राई करती हूँ बनाने का। तो बस यही एक चीज़ है जो मुझे बहुत टाइम से बनानी थी, और ऐसा मन था कि ये बहुत अच्छी बनेंगी, एंड वही हुआ। तो मैंने कैरी जो है दोनों तरफ से कट कर ली, बट ये जो हिस्सा है इसका आजू बाजू वो मैंने वेस्ट नहीं होने दिया। उसको जो है ना, मैंने नमक, मिर्ची और थोड़ा शक्कर डाल के उसका एक अलग से एक सैलेड टाइप बना लिया था मैंने। और यहाँ पे जो है ना, कैरी मैं कट कर रही थी, सिर्फ दोनों साइड्स की लेनी है हमें कैरी। और कैरी का सीज़न है, देखो अचार तो आप रेडीमेड मिल जाएगा आपको, बट एक गुड़म्बा और कैरी की चटनी वगैरह ही ऐसी चीज़ें होती है जो हम सिर्फ सीज़न में खा सकते हैं। एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसको स्टोर करके रखते भी है नहीं रखते कैरी को। तो बस उसका फ़ायदा उठाया जाए सीज़न का, और सारी चीज़ें बना के खाई जाए। तो चलिए, कैरी की चटनी बनाने के लिए आपने देखा होगा मैंने पीसेस कर लिए कैरी के, टोमेटो के। इसको जो है ना, फ़िलहाल मेरे पास इतना बड़ा फ्राइंग पैन है नहीं, तो मैंने तवे का यूज़ किया। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आता, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैंने 2 सेक्शन में जो है कैरी कुक होने के लिए रखी थी, बिकॉज़ मैं क्वान्टिटी से ज़्यादा बना रही थी। उसके लिए मुझे 2 ये करने पड़े, सेक्शन करने पड़े। एक में मैंने एक के हिसाब की सारी चीज़ें, लाइक 2 कैरी के पीसेस, 2 टमाटो, मतलब 2 अक्खे टमाटो, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी लहसुन डाल के उसको भुनने के लिए छोड़ दिया। सेम प्रोसेस जो है मैंने दूसरे सेक्शन में भी, जब मैंने दूसरी बार लिए कैरी वो, उसके लिए भी मैंने सेम किया। और इसको मैंने बारीक पे अच्छे से इसको फ्राई करके लिया था। अगर फास्ट पे कर रही थी, मैं ट्राई किया फास्ट करने का, बट वो नहीं हो रहा था, वो अंदर से कच्ची कच्ची रह रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। जहाँ तक कि मैंने ये रील देखी है उसमें ऐसी ही बनती है कैरी की चटनी। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये ऑलमोस्ट एक साइड से जो है अच्छे खासे कुक हो चुके थे। अब इसको फ्लिप करके हमें दूसरी ओर से भी कुक कर लेना था। प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वर्थ है। तो चलिए, जब तक वो कैरी हमारी सारा हो रहा है फ्राई, तब तक मैं जो है ना, मसूर के पुलाव की तैयारी करके ले लेती हूँ। तो मैंने प्याज भी रख दी थी
फ्राई होने के लिए। साइड बाय साइड मैंने टोमेटोज़ कट कर लिए थे और मैं बटाटे कट करके डाल रही थी। और ये ऑल टाइम फेवरेट पुलाव है हमारा। और संडे एज़ यूजुअल मेरा पूरा काम में ही गया है। लोग संडे के दिन घूमने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, बट पूरा घर का काम करके। और शाम के टाइम पे, दिन में बिल्कुल टाइम नहीं होता। इफ़ बाय चांस मैं संडे के दिन दोपहर का कुछ निकाल दूँ काम, तो फिर मेरा कुकिंग का प्रॉब्लम होता है। फिर मुझे बाहर से ला के खाना पड़ता है, जिससे है ठीक है मैं खाती हूँ, सब खाते हैं, बट वो एक ऐसा पेट नहीं भरता बोलते ना, वैसा हिसाब है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर दी थी पुलाव बनाने के लिए। बहुत सिंपल सा पुलाव है, एकदम जैसे हम बीफ का बनाते हैं, मुर्गी का बनाते हैं, वैसे ही मैंने बनाया। विथ द ट्विस्ट, मैंने मिर्ची पाउडर भी यूज़ की और मैंने लाल मिर्ची का भी यूज़ किया। और उसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया था, जिससे ना टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करने से ना फ्रेंड्स, चीज़ें मतलब सिंपल सी चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा मानना है। तो चलिए, पुलाव मैंने दम के लिए भी हो गया था मेरा, रख दिया था मैंने। और यहाँ पे जो है ना मैं कैरी की चटनी की तैयारी कर रही थी। मैंने सारी प्लेट में निकाल ली थी चीज़ें। अब जो है ना इनके छिलके हमें उतारने थे, टोमेटो के छिलके निकालेंगे और कैरी का जो अंदर का पार्ट है उसको स्पून से हम लोग अलग करके ले लेंगे। और कैरी को जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, हम स्किन के साथ नहीं यूज़ करने वाले, उसको अच्छे से ले लेंगे। और ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स एक कहते हैं ना दाल चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। और मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ें ये चटनी होती है, सब्जियां होती है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे नॉनवेज से ज़्यादा वेज खाना बहुत पसंद है। नॉनवेज भी पसंद है, बट नॉट दैट मच जितना मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। तो बस यहाँ पे जो एक के बाद एक मैंने सारी जो कैरी के अंदर का गाबा होता है ना, वो स्पून से निकाल लिया। और टोमेटो के छिलके भी अच्छे से निकाल लिए। छिलकों के साथ नहीं बनाते हैं ये वाली चटनी। एंड बहुत सिंपल वे है इसको बनाने का। ये सारी चीज़ें अगर आप मिक्सी में घुमाना चाहो उसमें घुमा सकते हो, बट इन माय ओपिनियन आपके पास अगर वेजिटेबल कटर होगा, जो मेरे पास है फ़िलहाल में, उसमें आप लोग कर लो बहुत अच्छे से और एकदम स्मैश हो जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये कुकड है, तो इसको हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और ये वाला कटर इतना यूज़फुल है फ्रेंड्स, मुझे रमज़ान में इससे बहुत सपोर्ट मिला है। लाइक प्याज कटिंग के लिए, वेजिटेबल कटिंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हमेशा होता है ना फ्रेंड्स की चीज़ें, जैसे कटिंग की जो चीज़ें जितनी आसान हो उतना स्पेशली मुझे कुकिंग में बड़ा मज़ा आता है। वो पहले के ज़माने में था कि आप सिलबट्टे पे पीसो, जस्ट एक जेन्युइन थिंग, सिलबट्टे पे पीसो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आई नो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट वक्त के साथ इंसान को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये वाली जनरेशन है आगे, और ये तो अल्लाह को ही पता है कि आगे जनरेशन का माइंड क्या होगा। रियली डोंट हैव एनी आइडिया। बस लाइफ आप जितनी सिंपल करोगे ना फ्रेंड्स, चीज़ें जितनी सिंपल करोगे, ये आपके लिए और सबके लिए बेहतर है। बिकॉज आप चीज़ें सिंपल करोगे तो आप पहली बात खुद थकोगे नहीं। आप थकोगे नहीं तो आपके मतलब आप में चिड़चिड़पना नहीं आएगा, आपको थकान नहीं महसूस होगी। दैट्स द रीज़न। बस यहाँ पे इसी तरह से मैंने पूरी दोपहर की कुकिंग कर ली। लंच हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद जो है हमने चाय भी पी ली, हमने नहीं बच्चों ने पी। देन मुझे शाम को जाना था कहीं बाहर, जैसे कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी कि मेरे जो फुप्पू है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो बस मैं एक दिन पहले गई थी, तो मुझे आज भी जाना था। कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया निकलने के लिए, बट कोई बात नहीं, जाना तो था। और उसके बाद और एक सरप्राइज़ भी आगे के व्लॉग में आप देखोगे। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए, एंड ऑलमोस्ट हम मिल लिए सबसे। उसके बाद हम लोग आए थे एक जगह, आप लोग देखोगे आगे जाके एक्चुअली वो क्या है। चलो, है शायद लिफ्ट। ये मेल है, ये माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, ये फीमेल है। अरे न्यू मेंबर अब नाम सोचना है। बहुत क्यूट है माशाल्लाह, बहुत क्यूट है। चलो घर पे जाएंगे, चलो। फाइनली एक और मेंबर, ये लास्ट नहीं है आई थिंक, ये लास्ट नहीं है।
गारंटी इसके बाद और एक आएगा, गारंटी है मेरी। चलो सीधा पकड़, टाइट पर। अरे इधर ले उसको, इधर ले, इधर ले। ये देख, ये देख बगीरा। अरे डर रहा वो, डर रहा वो, अरे डर रहा भी ट्रीट। आ गए मैं बच्चे का ट्रीट। क्या हो गया, तू डर रहा न्यू मेंबर से? उसको भी ले ऊपर, बगीरा को भी ऊपर ले। हाँ, अभी इतना सब तुम लोग की चीजें माने तो एक नाम से क्या होता। आइंदा उसको उसका पेट दबा मत और वापस करेगा। ए गिर रहा है बासी। गिर रहा क्या? निकालना बेटा, प्रेस कर उसको बाहर निकाल बेटा। ज्यादा नहीं देना। यहाँ पे बैठने का, हलने का नहीं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल हलने का नहीं यहाँ से। तू मत हाथ लगा, छोड़ दे उसको थोड़ा अरे टाइम। गंदगी अरे देख सुन रहे जरा चुप बैठो जरा दोनों भी चुप बैठो। ये क्या कर रहा है? अरे लोग मतलब प्यार ये करो, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे